नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सर्व प्रतिष्ठित पद होता है। फिर शंकराचार्य का अपमान किसने किया? किसने संगम नोज पर मौनी अमावस्या के रोज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम किया? यह सवाल संगम नगरी प्रयागराज से लेकर के पूरे देश में इस समय गूंज रहा है। यह किसने किया है? किसका फोन था? किसका इंस्ट्रक्शन था? किसने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी? इस तरह के तमाम सवाल तैर रहे हैं और मैं आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहा हूं। मोटी कहानी पहले आपको बता दूं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वे मौनी अमावस्या के रोज संगम नोज की ओर स्नान करने बढ़ रहे थे अपने आश्रम से। और जैसे कि परंपरा आज से नहीं, परंपरा है ये, सनातन परंपरा है, सनातन काल की परंपरा है ये। लेकिन रास्ते में संगम नोज के ठीक पहले उनकी जो पालकी है उसको रोक लिया गया। कहा नहीं जा सकते हैं आप, पालकी से उतर करके पैदल जाइए। और उसके बाद जो वहां धक्का मुक्की हुई, जो दृश्य सामने आया, खींचना, पीटना, उनके समर्थकों को, साधुओं को पुलिस द्वारा शंकराचार्य की पालकी को धक्के पे धक्का मार करके वापस ले जाना, ये सब सबकी आंखों के सामने गुजरा है। लोग हतप्रभ हैं, ये कैसे हो सकता है? हिंदुत्व की बात करने वाली ये सरकार हिंदू धर्म के अधिष्ठाता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकती है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये उसी महाकुंभ की स्थल पर हो रहा है, ठीक एक साल बाद, जहां पिछली बार एक भगदड़ हुई थी। और ऐसी वो भयावह भगदड़ थी कि आज तक उसकी स्मृतियां लोगों के जहन से नहीं गई हैं। एक नहीं बल्कि कई भगदड़ हुई, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ एक बताया, बाकी पर मौन हो गया, जैसे मौनी अमावस्या की साधना कर रहा हो। और इतना ही नहीं, कितनी जाने गई, लेकिन उनकी जो शव थे, हिंदू भक्तों के शव, प्रशासन इस कदर संवेदनहीन था। ये किसका निर्देश था? तब भी ये सवाल उठा था कि किसने फोन करके कहा है कि ऐसा ही करना, बॉडी संख्या ज्यादा ना होने पाए, भगदड़ में जो आंकड़े आते हैं उसमें ज्यादा संख्या ना होने पाए, महाकुंभ में जिनकी मृत्यु हुई है, संख्या को कम करना, उसके लिए 5-5 लाख रुपया कैश दे करके परिवार वालों को कहा गया ले जाइए बॉडी अपने घर। बाकायदा तस्वीरें आई 5 लाख रुपया कैश देते हुए। महापाप कहा गया इसे, महाकुंभ का महापाप। और एक साल बाद फिर से एक महापाप हो गया है। और ये एक ऐसा महापाप जिसने कि सनातन की पूरी शास्त्र परंपरा को झकझोर करके रख दिया है। आदि शंकराचार्य के जमाने से लेकर आज तक जो शंकराचार्य पद की प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा पर वक्र दृष्टि डाल दी है, ऐसा महापाप बताया जा रहा है। मैं पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन कहानी वही है कि ये पुलिस का साहस था क्या? क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी? कि प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत थी कि शंकराचार्य के साथ ऐसा कर दे? उनके भक्तों को वो लाठी, वो पिटाई, ये सब चीजें शुरू हो जाएं? ये क्या हो सकता था? लाठी वाली जो बात है और जो पिटाई वाली बात है, ये सारी बातें आरोपों के दायरे में, हम ये भी आपको कह रहे हैं, इस तरह के आरोप हैं और कुछ वीडियो भी सामने आए हैं खींचते हुए। और इन आरोपों पर प्रशासन का भी पक्ष बता दें। प्रशासन कह रहा है कि हमने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हम दोनों पक्ष आपको बता रहे हैं, एक ओर से ये आरोप है, दूसरी ओर से ये सफाई है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कुछ हुआ ना हो। जो हुआ है वो बहुत ही विभत्स है, उसकी तस्वीरें भी सामने हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। ये देखिए, मैं आपको वो सब बता रहा हूं जो छपा है, और जो नहीं छपा है वो भी बताऊंगा। देखिए क्या है यहां पर। संगम जा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने रोका, समर्थकों के साथ धक्का मुक्की। ये हिंदुस्तान की खबर है। शंकराचार्य को पुलिस रोक रही है, पुलिस, और समर्थकों के साथ में धक्का मुक्की हो रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर उनको संगम तट पर जाने से रोक दिया गया, जिससे मेला क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। ये हमको यहाँ शंकराचार्य दिख रहे हैं और ये साधुओं का पूरा समूह साथ में है। ये हुआ है। आप सोचिए, शंकराचार्य सुबह 9 बजे की बात है, मौनी अमावस्या के रोज अपने आश्रम से निकलते हैं, पुल नंबर 2 पकड़ते हैं, जो पांटून ब्रिज बने हुए हैं, पुल नंबर 2, वहां से वो आगे बढ़ते हैं, पुल क्रॉस करते हैं, उस पर बैरियर होता है, उनको उधर जाने नहीं दिया जाता है। वो बैरियर हटा देते हैं उनके समर्थक, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो संगम नोज पहुंचने ही वाले होते हैं कि पुलिस आ जाती कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हैं।
पैदल जाइए, पालकी से उतर जाइए, ये शंकराचार्य को कहा जाता है। हमारी जानकारी ये है, उनके भक्त ये बताए, हमारी बात हुई उनके भक्तों से, उनके साथ जो साधक हैं उनसे, उन्होंने कहा शंकराचार्य तो इस पे भी तैयार हो गए थे कि वो पैदल चले जाएंगे, लेकिन तभी तक तो पुलिस ने वहां पर दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। उनका आरोप है धक्का मुक्की शुरू कर दी, बदसलूकी शुरू कर दी, और उसके बाद जो वीडियो देखा गया कि बाकायदा उनकी पालकी को धक्का मारते हुए पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं, वापस ले जाएंगे उनको, वहां से काफी दूर ला करके छोड़ दिया गया। और उनके जो समर्थक थे उनके साथ जो बल प्रयोग हुआ वो भी तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी हैरान करने वाली, व्याकुल करने वाली हैं। और अब यही आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि टेलीफोन किसका था, पीछे से इशारा किसका था, यही तो चक्रव्यूह है, किसने कहा था ये करने के लिए। अगर पुलिस का ऐसा साहस पहले भी होता तो पहले भी कभी करती, कभी पहले नहीं किया, इस बार कैसे कर लिया। पिछली बार महाकुंभ की जो महाभगदड़ हुई, उसमें जो डेड बॉडी हिंदू समर्थकों की, हिंदू भक्तों की डेड बॉडी, जिस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ 5 लाख रुपए दे करके किनारे किया गया, जिस तरह से कई और भगदड़ हुई, उनकी बात छुपाई गई, ये कौन कर सकता है। प्रशासन की इतनी हिम्मत है, वो खुद से कर सकता है, कौन पीछे से कह रहा था ऐसे ही करना है। यही तो मेन सवाल है, यही तो मेन चक्रव्यूह है। अब आगे बढ़ते हैं और इस चक्रव्यूह में अभी बहुत कुछ और देखेगा, लेकिन पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। ये तस्वीर है रात के समय की तस्वीर है। देखिए शंकराचार्य को, शंकराचार्य ये बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर हैं, अन्न जल छोड़कर बैठे हैं, मौन साधना है, रात्रि में मौन हो जाते हैं शंकराचार्य। और ये प्रयागराज आप गए होंगे, आपको मालूम होगा संगम में क्या ठंड पड़ती है इस वक्त, ये आपको आइडिया होगा। संगम की वो रेती, और जो रेती है जो गर्मियों में एकदम ज्वाला सी भभकती है, इस समय किस कदर ठंडी हो जाती है। वहां शंकराचार्य अपने आश्रम के बाहर खुले में बैठे हैं, न अन्न न जल, और ये बैठे हैं, और सारे साधु, सैकड़ों साधु अगल बगल बैठे हुए हैं जो वहां पर धरना दे रहे हैं। ये तस्वीर है, ये हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार की तस्वीर है। ये वो सरकार है जो राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पर राजनीति के शिखर पे पहुंच चुकी है, और उसके बाद हिंदुत्व के भीतर ही महाकुंभ की महाभगदड़ से लेकर के और भी जो काशी में हुआ है, देवी अहिल्याबाई होलकर उनकी मूर्ति जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई, जिस तरह से मड़ियां तोड़ी गई मणिकर्णिका घाट पर, और उसके बाद एफआईआर कर ली गई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस सत्य को लिखा। हर जगह हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्हों पर चोट, और सरकार ये कहती है कि हम हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं। ये कौन से पैरोकार आ गए हैं, कहां से आ गए हैं, ये तो आम जनता अब सवाल पूछ रही है। ये तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर विचलित करने वाली तस्वीर है। हिंदू भक्त इसको देखेंगे तो उनके हृदय पर क्या बीती होगी। शंकराचार्य पद की एक प्रतिष्ठा होती है, आप अगर असहमत हो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से, लेकिन ज्योतिष पीठ वो तो एक प्रतिष्ठित पीठ है। आपको याद है जब अंबानी के यहाँ शादी में प्रधानमंत्री गए हुए थे, वहां भी यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ज्योतिष पीठ वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने चरण छुए सबके सामने, कैमरों के सामने, और आशीर्वाद लिया। इस पद की गरिमा है। आप इस पद की गरिमा के साथ में क्या कर रहे हैं? ये खुले में बैठे हुए हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य। ये कैसा हिंदुत्व है? और ये कौन लोग हैं जो हिंदुत्व के नए नए पैरोकार बनकर के राजनीति में आ गए हैं? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब आगे देखिए अंदर की कहानी, वो भी आपको बताते हैं कि ये मामला कैसे हुआ, क्या हुआ। अब ये देखिए जिस तरह से, अब ये सारी कहानी छपी हुई है कि प्रशासन ने रोका, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भीड़ देख पैदल जाने को कहा। अब ये देखिए क्या है, स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने कहा कि बड़े बड़े अधिकारी संत को मार रहे हैं, पुलिस वाले संत को मार रहे हैं, संत को मारा जा रहा है। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं संतों को मारा जा रहा है। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा जो इस बात का आपको परिचय देंगी कि कौन मार रहा है। कौन मार रहा है वो तो खैर दिख रहा है, लेकिन कौन इसके पीछे है, किसने आदेश दे दिया? पुलिस वाले अपने आप से ऐसा साहस कैसे करेंगे? आप संगम नोच पर, संगम क्षेत्र में आप साधुओं को साथ मारपीट करोगे? अभी तक तो कायदे से बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हो जाने चाहिए थी, जो तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन नहीं। अभी आप इन अधिकारियों का बयान सुनिएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अधिकारी ही दूध के धुले हुए हैं। इतना साहस अधिकारियों में कहां से आ रहा है? मैं वही सवाल वही है कि फोन किसने किया इन अधिकारियों को? एक फोन आया
सूत्र बताते हैं जिसमें निर्देश दिए गए। वो फोन किसका था, निर्देश किस बात के थे, यही तो असली कहानी है। अब आगे देखिए, इसके बाद ये आपने तस्वीर देखी ली स्वामी अविवेकानंद की, फिर देख लीजिए रात के समय बैठे हुए धरने पर। अब ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आज बहुत वायरल है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने सब दिखा दिया, वीडियो दिखा दिया किस तरह से साधुओं को घसीटा गया है, पीटा गया है। अब देखिए, प्रयागराज माघ मेला, पुलिस ने शंकराचार्य अविवेकानंद को रोका, साधु को पीटा। ये लाइन पढ़िएगा, साधु को पीटा, पालकी खींच ले गए, शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। एक शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया, वो अभी तक बैठे हैं धरने पर। और हमारी जानकारी ये कि वो यही मांग कर रहे हैं कि हमें स्नान करने दिया जाए, प्रशासन आए और हमको अनुमति दे। उनको दर्द इस बात का है, मौनी अमावस्या के दिन आपने स्नान नहीं करने दिया, आपने हिंदुत्व की एक महान परंपरा को खंडित करवा दिया, वो भी पुलिस वाले लगा करके। उनका रथ, उनकी पालकी खींचते हुए ले गए पुलिस वाले, मारपीट हुई। अब देखिए यहाँ तस्वीर देखिए, शंकराचार्य दिख रहे हैं, चेहरे पे परेशानी का भाव है, उसी समय तस्वीरें हैं। और ये देखिए, ये खींचा जा रहा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये इस साधु को खींचा जा रहा है, ये दो तरफ पुलिस वाले हैं और क्या शिखा के पास हाथ है और खींचा जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश का हिंदुत्व, ये हिंदुत्व की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखिए और पूछिए कि इसी के दम पर आप वोट मांगते हैं, आप सरकार चलाते हो, सरकार के बाद ये हाल होगा साधुओं का, क्योंकि ये साधु, ये आपके प्रिय साधु नहीं है। और वो सतुआ बाबा, उनका क्या, डिफेंडर, मर्सिडीज, पोर्शे कहां से आ गई सतुआ बाबा के पास, कोई सवाल पूछेगा, कहां से आई, कौन दे गया। वो सतुआ बाबा जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, इतनी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए। और उन सतुआ बाबा के आश्रम में योगी आदित्यनाथ का इतना फ्रीक्वेंट आना जाना कैसे है, वे कैसे योगी आदित्यनाथ के इतने करीबी हैं, कैसे प्रयागराज के डीएम वहां जाकर के रोटी पलटते हैं। और डिप्टी सीएम को यहां तक कहना पड़ जाता है प्रयागराज के डीएम से, सतुआ बाबा के यहां रोटी के चक्कर में ना पड़ो, व्यवस्था ठीक करो यहां की। ये सतुआ बाबा कौन है, कहां से आते हैं, इतना धन संपत्ति ऐश्वर्य कहां से आता है। योगी आदित्यनाथ का जो आशीर्वाद है, इसके मायने क्या हैं और ये क्या हो रहा है। दो चेहरे हैं यहां पर, एक सतुआ बाबा, एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविवेकानंद। आप क्या कर रहे हैं इस परंपरा के साथ में, इस धर्म के साथ में। योगी आदित्यनाथ की खासियत है, वो जहां है वही विभाजन है, ये उनकी राजनीति की खूबी है। गोरखपुर से शुरू किया, गोरखपुर में ऐसा विभाजन रहा कि बीजेपी के अपने ही नेताओं से उनकी नहीं बनी। शिव प्रताप शुक्ला नहीं बनी, इस समय हिमाचल के राज्यपाल हैं, दुनिया जानती है नहीं बनी। और आगे बढ़िए, फतेह बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, योगी आदित्यनाथ की नहीं बनी। हाता हरिशंकर तिवारी के साथ में तो ऐसा झगड़ा रहा कि जैसे लग रहा कि मठ बनाम हाता, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, एक पूरी की पूरी विरासत कह रही हुई उस झगड़े में। हरीश द्विवेदी नहीं बनी, बस्ती के सांसद। रमापत राम त्रिपाठी नहीं बनी, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष। एक पूरा सिलसिला है। और जब आए सरकार में, यहां भी नहीं बनी, केशव मौर्य से नहीं बनी, ब्रजेश पाठक से नहीं बनी, बनी किससे, आपकी संगठन से नहीं बनी, आपकी अपने विधायकों से नहीं बनी, आपके अपने मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके तथ्य सामने आ रहे हैं, आकंठ जातिवाद के सबूत सामने, साक्ष्य सामने है। सरकार चला किस ले रहे हैं आप, जब हर तरफ विभाजन है, पूरा समाज विभाजित है, अलग अलग जातियों में विभाजित है, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग तार तार हो चुकी है। तो आखिरकार ऐसे में योगी आदित्यनाथ को इस कुर्सी पर बैठाया क्यों किया है, क्या इसी तस्वीर के लिए, ये सवाल तो उठेगा ही। अब इसके बाद देखिए अगली तस्वीर, ये देखिए वही है, खींच करके, हाँ यहाँ एक तस्वीर और है, मैं ये देखिए यहाँ भी वही दिख रही है, एक तस्वीर में लाया हूँ। देखिए ये तस्वीर भी बता रही है, शिखा के पास से खींचा जा रहा है, साधु को खींचा जा रहा है, साधु को पीटा, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक के बाद दूसरी तस्वीरें हैं। अब देखिए ये किस तरह का बयान, ये देखिए, ये प्रशासन को हल्का सा भी इल्म नहीं है कि जो दिख रहा है नंगी आंखों से उसको आप डिनाई कर रहे हो। यहां पर प्रशासन की ओर से बाइट दी जा रही है, संतों से दुर्व्यवहार जैसी भ्रामक सूचना का खंडन कर रहे हैं। ये वहां के कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर, और ये डीएम साहिबा हैं, बाकायदा वहां बयान दिया जा रहा है कि ये भ्रामक सूचना हम खंडन कर रहे हैं। यहां भी मैंने ये बात अपने सोशल मीडिया पे लिखी है कि एफआईआर कर दीजिए। बनारस में भी एफआईआर की 8 लोगों पर, दिख रहा है सबके सामने कि देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है। बनारस के डीएम ऑन रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं, बनारस के एडीएम स्वीकार कर रहे हैं, मौके पर लोग जाके देख रहे हैं, रिपोर्टर जाकर के मौके पर
मुआयना करके आए हैं, रिपोर्ट तैयार करके आए, लेकिन योगी आदित्यनाथ आके कहते हैं कि ये सब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है। 8 एफआईआर, जो जो इस चीज को सत्य को दिखाएगा सब पर एफआईआर। यहां भी कर दीजिए एफआईआर। ये भ्रामक सूचनाएं हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि क्या हो रहा है शंकराचार्य जी के साथ, तस्वीर में दिख रहा है उनके भक्तों को खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। आप एफआईआर करने की बात कर रहे हैं बनारस में, और यहां पर भ्रामक सूचनाएं की बात कर रहे हैं। मतलब ये लोकतंत्र है या फिर एक व्यक्ति विशेष का राजतंत्र है? ये क्या है? हम किस दौर में जी रहे हैं? ये सवाल भी सामने आता है। और ये देखिए यहां भी लगा दिया गया, ये डीसीपी हैं सिटी प्रयागराज, ये भी अब ये किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, किसी ने लिखा होगा तो रिप्लाई कर रहे हैं कि साधु संतों के दुर्व्यवहार जैसी भ्रामक सूचना फैलाए जाने के खंडन के संबंध में पुलिस अधीक्षक माघ मेला के बाइट ये खंडन कर रहे हैं। और ये जो लिख रहा है उसको जवाब दिया जा रहा है। ये भी चेतावनी एक तरह की, लिखिएगा नहीं, क्योंकि बनारस में एफआईआर कर चुके हैं, यहां भी कर देंगे। ये नहीं पता प्रशासन को, सरकार को, योगी आदित्यनाथ को कि ये एफआईआर, गिरफ्तारी, इसका डर तब तक ही है जब तक कि व्यक्ति इस डर को मानता है। जिस दिन व्यक्ति ने सत्य की आवाज को सामने रखने के लिए इस डर को मानने से इंकार कर दिया, ये डर कहीं का नहीं रह जाता है, जो कि अमिताभ ठाकुर के मामले में हुआ। अमिताभ ठाकुर को जेल में डाल करके ये सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो गई। कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, अमिताभ ठाकुर जैसा एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है, दस्तावेजों के साथ में, कागजों के साथ में, उसको आपने जेल में ठूसा हुआ है। सरकार का चेहरा बेनकाब हुआ है। और वो जो कोडीन माफिया घूम रहे हैं, जिन पे आरोप है कि स्वजाती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ का ना बुलडोजर चलता है, ना वहां कुर्की होती है, ना वहां जब्ती होती, ना वहां गैंगस्टर लगता है, ये सब सिरे से एक्सपोज हो चुका है। अब इसके आगे कहानी देखिए, ये एक के बाद दूसरे बयान। अब ये देखिए एक और कहानी देखिए, ये लिखा जा रहा है 3 घंटे तक शंकराचार्य को समझाने में उलझे रहे प्रशासन ने, पुलिस के अफसर, झूंसी इंस्पेक्टर ने दी तहरीर। अब यहां भी शुरू हो गया वही एफआईआर राज। झूंसी इंस्पेक्टर तहरीर दे रहे हैं। क्या तहरीर दे रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने, समर्थकों ने हंगामा किया है, जिन लोगों ने पुल से जाने की कोशिश की है, उन सबके नाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर होगी। माना एफआईआर ना हो गई, कोई जिसे कहते हैं कि रास्ते में रोकने के लिए अवरोधक लगाते हैं कि यहां से अब गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, ये कुछ उस टाइप का अवरोधक हो गया, बैरियर हो गया कि एफआईआर कर दी अब कोई बोलेगा नहीं। ये पुलिस स्टेट की जो अवधारणा जहन में बस गई है, ये उसका एक और रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके आगे देखिए, अब कहानी क्या है? कहानी ये बताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को एक पुरानी नाराजगी है। नाराजगी क्या है? महाकुंभ की भगदड़ के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि सरकार की भीषण अव्यवस्था है। उनमें से एक स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी अभिमन्युश्वरानंद भी थे, शंकराचार्य स्वामी अभिमन्युश्वरानंद सरस्वती भी थे। उन्होंने क्लियर बोला था कि महाकुंभ की भगदड़ पर सरकार को हट जाना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था कि सरकार इस्तीफा दे, ये सरकार राज करने के योग्य नहीं है, इसे हट जाना चाहिए, ये बोल दिया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। इनका भी ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ इसी बात से नाराज हैं क्या? और क्या कोई मुख्यमंत्री इस लेवल पे आ सकता है कि महाकुंभ में कही गए एक बयान को अपने सीने से लगा के रखे और मौका मिलते ही उसका रिएक्शन दे? ये हो सकता है क्या? सवाल उठ रहा है। और सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ ये इतिहास जुड़ा रहा है। याद कीजिए, जिस तरह से हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में उनकी प्रतिमा लगाई जा रही थी, उस चबूतरे को तोड़ दिया गया था। और तब भी सवाल उठा था कि योगी आदित्यनाथ आज भी मठ बनाम हाता और ब्राह्मण बनाम ठाकुर की उस पुरानी राजनीति के घेरे में आज भी कैद हैं। वो आज भी उससे उबर नहीं पाए हैं। जिससे भी आपकी खुंदक हुई उसको एफआईआर करा देना है, अरेस्ट कर लेना है, अपमानित कर देना है, कुछ ना कुछ उस पर एक्शन ले लेना है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का काम है, या फिर जैसे कि किसी को कोई कुछ दिन के लिए कोई राज्य दे दिया गया और उसने ये मान लिया कि ये राज्य हमेशा के लिए उसका हो गया है, ये राज्य उसके नाम रजिस्ट्री और उसी के नाम दाखिल खारिज हो गया है। क्या इस तरह से राज किया जाता है? तो ये भी एक यहाँ पर पहलू है जो सामने आ रहा है। देखिए एक और तस्वीर में आप दिखा रहा हूं, यहां पर वस्त्र जो है, इस साधु के वस्त्र तक उतर गए हैं, जिस तरह से बदसलूकी की गई है। ये भी शर्मनाक तस्वीरें हैं। दैनिक भास्कर लिखा हुआ, दैनिक भास्कर ने इसको चलाया है। अब देखिए बनारस में क्या हुआ, ये मैंने सोशल मीडिया पे लिखा था कि
एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर रिपोर्ट छापी है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं। एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में क्या लिखा है? एक्सप्रेस ने एडीएम आलोक कुमार ने स्वीकार किया है कि रिनोवेशन के दौरान एक मूर्ति टूटी है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। डीएम ने भी माना है कि मणिकर्णिका घाट की मड़ी या चबूतरे पर कुछ मूर्तियां थी जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। डीएम एडीएम सब ये मान रहे हैं। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस, ये आज का है, छपा हुआ है इसमें बाकायदा, ये सारी बातें इसमें दर्ज हैं। सवाल यह है कि इसके बाद भी सरकार ये कैसे कह सकती है कि कुछ नहीं हुआ है? आपके एडीएम मान और आप एफआईआर करा रहे हैं। ये सारे सवाल देखिए, यहां भी ये एफआईआर वाली बात है। सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए 8 एफआईआर दर्ज, 8 एफआईआर करा दी, कोई बोले नहीं। बनारस में एफआईआर करा दी है, प्रयागराज में चेतावनी दे रहे हैं। एफआईआर से आप क्यों रोकेंगे और कब तक रोकेंगे? मैंने पहले कहा कि एफआईआर और गिरफ्तारी का डर एक डर होता है, मानसिक अवस्था है। जिसने भी इस डर को हटा दिया, आप ना उसे रोक सकते ना उसके सत्य को रोक सकते हैं। और ये सुकरात और अरस्तु के जमाने से लेकर आज तक परंपरा रही है कि जब सत्य बोला जाता है तो सत्ता जो कमजोर विकेट पे होती है, जो अनीति और अनाचार के खंभों पर टिकी होती है, वो ऐसी ही घबराती है और ऐसे ही रिएक्ट करती है। बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि ऐसे रिएक्शन से सत्य पीछे नहीं हटता है, वो और भी प्रखर और भी मुखर हो उठता है। अब इसके आगे की कहानी देख लीजिए आप। ये इसके आगे की जो पूरी कहानी है वो ये मैं तस्वीर पे आकर के रोक दूंगा। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये कहानी इसी तस्वीर पे खत्म हो जाती है। ये धरना जारी है शंकराचार्य का। उम्मीद है मनाया जाएगा, उम्मीद है बात की जाएगी, रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है ये लंबे समय तक इस सरकार को आईना दिखाएगी कि सरकार ने क्या किया। और सवाल वही उठेगा कि किसने फोन किया। सवाल वही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अपने आप साहस नहीं है कि ऐसा काम कर सकें। शंकराचार्य तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुझसे नाराज है, मैंने पिछली बार ऐसा बयान दिया था महाकुंभ के समय में कि सरकार को हट जाना चाहिए, ये उसी की प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य तो इस बात को कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जहां जहां इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिसे प्रतिहिंसा कहा जा रहा है, जिसे बदले की कार्रवाई कहा जा रहा है, उसके पीछे कौन चेहरा है? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। आप लोकतंत्र में सवालों को रोक नहीं सकते हैं। और संगम नोस पर प्रयागराज में हुई ये घटना ऐसे कई सवालों को जन्म देती है, जिनके घेरे में खुद वे लोग हैं जो खुद को हिंदुत्व का पैरोकार करते हैं, कहते हैं। और 2027 के चुनाव तक ये तस्वीरें इस सरकार को परेशान करने जा रही हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।